और इसी बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में पेश होगा यूसीसी बिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी बिल कुछ ही देर में पेश होना है। सीएम पुष्कर धामी पेश करेंगे यूसीसी बिल। यूसीसी पर 5 सदस्यीय समिति ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आज का दिन ऐतिहासिक होगा, ये कहा है सीएम धामी ने। आपको बता दें कि कुछ ही देर में यह बिल पेश किया जाएगा। यूसीसी पर 5 सदस्यीय समिति ने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है और पहले से देखिए इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक होगा। वहीं पर क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, आइए पहले सुनते हैं। कहेंगे आज ऐतिहासिक दिन, आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, आज ऐतिहासिक दिन, आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, देखिए ये तो तय है एक इतिहास और एक एग्जाम्पल सेट, क्योंकि आपको याद होगा कि पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कहा था कि हम ये बिल लेकर आएंगे। क्या लगता है आपको इस बिल के लाने से कितना असर जनता के बीच के, अगर हम परिसेप से समझे, कितना इसका इंपैक्ट होगा? देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि ये समान नागरिक संहिता में वो कौन कौन कानून होंगे जिसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने का जो सिस्टम है वो, और संपत्ति का अधिकार, विरासत, ये इससे जुड़े कानून जो हैं वो इस समान नागरिक संहिता में आएंगे। तो जो उत्तराखंड के जो प्रोविज़न है ड्राफ्ट के, वो बड़ी ही वो उसी तरह के ड्राफ्ट है जिसकी लंबे समय से देशव्यापी देश स्तर पर पूरे देश के लिए लागू करने की मांग होती रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर मैं ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वजूद में आने के समय से जो उसकी 3 मांगे थी, जो उसके घोषणा पत्र की 3 महत्वपूर्ण बातें थी, उसमें था जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटाया जाना, अयोध्या में राम मंदिर का बनना, और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना। तो अब 2 चीजें हो चुकी हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए देश भर में बहस होते रहती है समय समय पर। हालांकि अदालतों में मामला गया, अदालतों ने सीधे सीधे दखल करने से तो मना कर दिया, लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत है। दूसरी बात एक और कि संविधान भी इस तरह की बात करता है। संविधान में जो भाग 4 है उसमें अनुच्छेद 44 में संविधान ये बात कहता है सरकारों के लिए कि सरकारें समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में काम करेंगी। और ये जरूरी क्यों है, इसे समझने की मैं समझूं कि इसे हमारे दर्शकों को भी समझना चाहिए कि इस देश में एक संविधान है, एक विधान है, लेकिन ये जो मैंने कहा विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत के जो कानून हैं वो धर्म के हिसाब से बदल जाते हैं। कहीं गोद लेने का अधिकार नहीं है, कहीं लड़कियों में शादी की उम्र तय नहीं है, कहीं तलाक के अलग अलग कानून हैं, अगर मैं तलाक के अलग अलग कानून हैं, कहीं गोद लेने का जो प्रक्रिया है वो अलग है, कहीं गुजारा भत्ता दिया जाता है, कहीं नहीं दिया जाता है, कहीं विरासत के कानून अलग हैं। तो ये जो कहा जाता है कि समय की मांग है कि सभी धर्म के लोगों में, सभी समुदायों में ये एक समान कानून लागू कर दिया जाए। और उत्तराखंड में शुरुआत हुई है, चूंकि बीजेपी की सरकार है, पहले से पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही थी कि वो इस पर लागू करेंगे। और तो जैसे ही उत्तराखंड में, जैसे आज विधानसभा में पेश होगा, पास भी हो जाएगा, जैसे उत्तराखंड में लागू हो जाएगा, उसी मॉडल को देश के सामने रखने की कोशिश होगी, क्योंकि इस पर विरोध किया जाता है। ये कहा जाता है कि इसे लागू किया जाना फिजिबल नहीं है, उससे तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी। उत्तराखंड के मॉडल को दिखाकर बताने की कोशिश होगी कि अगर उत्तराखंड में लागू हो सकता है तो देश में क्यों नहीं लागू हो सकता है। और एक बात और कि जब भी जो लोग भी समान नागरिक संहिता की मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि देश में अभी नहीं लागू किया जा सकता, उनका एक आधार ये होता है कि अगर सभी धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए एक कानून हो जाएगा तो ऐसे में जो देश की विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, उस पर असर पड़ेगा। मसलन आदिवासियों की भी चर्चा होती है कि जो ट्राइब्स हैं उनके अपने कल्चर है, उनका असर होगा। उत्तराखंड के ड्राफ्ट बिल में आदिवासियों को अलग कर दिया गया। ये बताता है कि देश में भी जब इस तरह की बहस चूंकि हो ही रही है और हो सकता है कि आगे
उत्तराखंड के मॉडल को प्रोजेक्ट किया जाए तो देश में भी यही बातें होंगी कि आदिवासियों को उससे बाहर कर दिया जाए। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए नहीं, देश के लिए और देश की सियासत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर लागू हुआ समान नागरिक संहिता जो कि लागू होने जा रहा है, उसके बाद एक बार फिर देशव्यापी देश स्तर पर लागू करने की बहस तेज होगी। और मुझे लगता है कि बीजेपी की बड़ी बात है और बड़ा फैसला लिया गया है, इससे एक एग्जांपल सेट होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। उत्तराखंड से भी हमारे सहयोगी अधीर यादव जुड़ चुके हैं। अधीर, आज उत्तराखंड के लिए कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक दिन, और लगातार आप देख रहे हैं इसे लेकर पुष्कर सिंह धामी भी कह रहे हैं कि ये जो फैसला लिया जाएगा एक जनता के हित के लिए होगा। जानना ये चाहेंगे कि अब कितनी देर में ये फैसला, क्योंकि पूरी ड्राफ्ट तैयार हो चुकी है, बस कुछ ही देर में बिल पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री ये वादा किया था प्रदेश की जनता से कि हम यूसीसी का बिल लेके आएंगे, ठीक उसी को देखते हुए आज 20 महीने बाद जो मुख्यमंत्री ने टीम गठित करी थी 5 सदस्यीय, उन्होंने कई जगहों पर जाके चर्चा करी, कम से कम 2 लाख से ज्यादा लोगों से बातचीत करी गई और इस ड्राफ्ट को तैयार करा। और अभी 2 तारीख को मुख्यमंत्री को इस ड्राफ्ट को सौंपा गया है और उसके बाद मुख्यमंत्री इस ड्राफ्ट को कैबिनेट में लेके आए और आज विधानसभा के पटल पर इस विधेयक को रखा जाएगा और इसके बाद पास होने के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। तो बिल्कुल आज उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, इतिहास रचने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और थोड़ी देर में ही विधेयक को सदन में रखा जाएगा और इसके बाद इस पर थोड़ी चर्चा होने के बाद इसको इस बिल को पास कर दिया जाएगा। अधीर, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए लगातार ये इस बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आपने देखा कि इस बिल को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करते रही है। वहीं हमारे सहयोगी प्रभाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर जी, सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि आप समझा भी रहे थे कि अगर ये बिल आता है तो किसको क्या फायदा हो, सबसे बड़ी बात यह है ना कि समान नागरिक समान अधिकार, इस पर कई बार चर्चा रही है और आप देखें कहीं ना कहीं से लेकर लूपहोल भी निकाला गया। अब उत्तराखंड में आज ये बिल पेश हो जाएगा। जानना ये चाहेंगे कि अगर हम समाज के लिहाज से समझे तो किन वर्ग के लिए ज्यादा ये, मैं कह सकती हूँ, फ्रूटफुल रहेगा, तभी पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि इसकी ज़रूरत जब भी इस पर चर्चा होती है, ज़रूरत बताई जाती है, तो ये कहा जाता है कि समाज के कई ऐसे धार्मिक कई ऐसे धर्म हैं, कई धर्म ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को उनके लिए उचित अधिकार नहीं मिला हुआ है। तलाक के अधिकार की अगर इस्लाम की बात करें तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था 3 तलाक के मामले में। अभी भी इस्लाम में कई ऐसी प्रथा है जो महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात है और इसलिए उसकी चर्चा होती है कि वहां पर महिलाओं के अधिकारों के लिए समान नागरिक संहिता का होना जरूरी है। एक बात और हमारे दर्शकों को की जानकारी के लिए कि इस्लाम में एडॉप्शन का, गोद लेने का रिवाज नहीं है। वहां पर आप अपने निकट संबंधी के बच्चे को तो गोद ले सकते हैं, लेकिन जैसे बाकी धर्मों में, जैसे हिंदू धर्म में है कि आप जाते हैं और कहीं अनाथाश्रम से बच्चे को ले लेते हैं, अपने पसंद से अपने गोद ले लेते हैं, वो सिस्टम वहां पर नहीं है। उसी तरह से अगर शादी की उम्र की बात अगर हम करें, अभी भी हमारे यहाँ 18 साल लड़कियों और 21 साल लड़कों की शादी की उम्र है। बिल्कुल, जैसा कि चर्चा हो रही और थी देखिए क्या होता है कि, और यही वजह है कि ड्राफ्ट तैयार किया गया, लोगों से राय ली गई, उसके बाद इस बिल को लाने की बात सामने आई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।